सहज समाधि योग बताया, भक्ति को है सरल बनाया। अरे सहज समाधि योग बताया, भक्ति को है सरल बनाया। समाधि योग बताया, भक्ति को जो गुरु को मानस दान दे, जो गुरु को मानस दान दे, जो गुरु को मानस दान दे, वो फिर पाछे पछताए। प्रभु इन कानों से सुनना सिखाया, इन आँखों से सब है दिखाया। इन कानों से सुनना सिखाया, इन आँखों से सब है दिखाया। और इन कानों से सुनना सिखाया, इन आँखों से सब है दिखाया। इन कानों से सुनना सिखाया, इन आँखों से सब है दिखाया। जो ना समझे फिर भी इनको, ना समझे फिर भी इनको, जो ना समझे फिर भी इनको, वो फिर मूर्ख कहलाए। प्रभु संत रूप धर आए, धर आए, भक्त आग जगाए।
अरे कोई काशी मथुरा जाता, कोई कुंभ के धक्के खाता। बलिहारी में सतगुरु अपने, बलिहारी में बलिहारी में सतगुरु अपने, बलिहारी में जिन्हें गोविंद दियो बताए, घर आए भक्तों के भाग्य जगाए, प्रभु रूप घर आए। बलिहारी में सतगुरु अपने, बलिहारी में बलिहारी में सतगुरु अपने, जिन्हें गोविंद दियो बताए, प्रभु संत रूप धर आए, भक्तों के भाग्य जगाए। देखो हमें से, देखो हमें से घर आए। देखो हम ऐसे मुँह, जो इनको जान न पाए, प्रभु संत रूप घर आए, भाग्य जगाए। अब तक था घन घोर अंधेरा, आया शरण अब हुआ सवेरा। अरे अब तक था घन घोर अंधेरा, आया शरण अब हुआ सवेरा। तुमसे अर्ज है इतनी सतगुरु, तुमसे अर्ज है, तुमसे अर्ज है इतनी सतगुरु, तेरी सेवा मुझे मिल जाए, घर आए भक्तों के भाग्य जगाए।
बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज। जी की जय। सबसे पहले तो आप सबको आज के इस पावन दिवस की लाख 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 बधाई हो। प्यारे, आज का ये सौभाग्यशाली दिन आज यहाँ पे मनाना तय हुआ, नहीं तो आज के दिन हम सब लोग श्री नंगली साहब में होते हैं और पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बैठ के सब लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चलो, रोज़ हर साल हम नंगली जाते हैं, अब की बार नंगली यहाँ आ गई है। और आने जाते जाते रहने से रिश्तेदारी बनी रहती है ना, तो इस बार शायद उन्होंने कहा नहीं है, हम भी रिश्तेदारी बनाते हैं, तो इस बार हम आते हैं। प्यारे, हम सब के लिए ये पावन दिन बहुत ही सौभाग्यशाली और हम लोगों के लिए भाग्यशाली है। हर बार हम एक बात ज़रूर कहते हैं, हमें उस मालिक के शुक्रगुजार होना चाहिए जो छपरा से चल के आए। दादा गुरु महाराज जी अगर उसी समय हम सब की तरह मोह माया में फंस जाते, हमारे पास तो कुछ नहीं, फिर भी हमें छोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम है, अरे ये हमारा घर है, ये फलाना है, ढिमाका है, ऐसा है वैसा है। और एक वो सरकार थे हमारे जो दो दो हवेलियां छोड़ के चल दिए। अगर वो हम लोगों की तरह उन्होंने करके दिखाया, अगर वो हम लोगों की तरह मोह माया में फंस जाते तो हम सबका क्या होता। सोचा ये है कि उन्होंने सब कुछ त्याग के एक बात हमको सिखाई कि अगर हम लिमिटेड नहीं होना। अब सोचिए, ये मेरा है या ये मेरा है या ये मेरा है, ये मेरा है। एक को हम कहें ये मेरा है, ये मोह का प्रतीक है, और आप सारे मेरे हो, ये प्रेम कहलाता है। दादा गुरु महाराज जी ने ये बात सिद्ध करके दिखाई कि अपना जो लिमिटेड परिवार था उसको छोड़ के हम सब, आज पूरा जगत उनका, हर जगत, हर घर घर के अंदर मेरे मालिक की स्वरूप विराजमान है, अर्थात वो साक्षात विराजमान है। कल कहीं पे गए थे सत्संग में जमुना पार, मैं रात को भी ये बात सोचती रही कि मालिक अब छपरा से चले और किधर से किधर वहाँ पे बैठे थे, और वहाँ बच्चों ने अपने ढंग से बढ़िया झुमके झमके पहना के दादा गुरु महाराज जी का एक अलग ही श्रृंगार कर रखा था। ये आए मेरे पास मत्था टेक के और बोले वहाँ तो दादा गुरु महाराज ने झुमके उमके पहन रखे हैं। मैं कहा भाई फोटोग्राफर का घर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हर किसी का अपना भाव है। उन्होंने एक घर को, दो घर को, जो उनकी हवेलियां थी उनको छोड़ा, और आज पूरा वर्ल्ड, यहाँ तक कि देश तो देश, विदेश में भी मालिकों की जय जयकार हो रही है। अब वहाँ से चलते 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 कैसे मेरी सरकार टेरी पहुँच गए। बेशक उस समय बॉर्डर नहीं थे, बेशक उस समय भारत पाकिस्तान एक था, कोई ऐसा नहीं, हर तरफ कोई आ जा सकता था, पर प्यारे छपरा से टेरी इतना भी पास ना है। कहाँ तो बिहार और कहाँ पश्चिमी पाकिस्तान। कहीं रुके, कई कई दिन तक तपस्या में रहे, कहीं पे चल पड़े, कहीं पे अवधूत अवस्था में रहे, और कैसे कैसे हमारे दादा गुरु महाराज जी ने हम सब के लिए अपने शरीर को कष्ट दे करके टेरी में पहुँचे, और वहाँ जाके
बोल नंगली निवासी भगवान श्री गुरु महाराज जी को ढूंढा, जो अभी उस समय बच्चे ही थे, है ना। क्या जरूरत थी उनको इतनी थकियां करने की? उन्हें पता है कि ये जो कलयुग के जीव हैं, जहाँ तक हो सके इनको समेटा जाए। इनको बिछड़े हुए हैं, हम ही से बिछड़ गए हैं। हम ऐसे बिछड़े हैं जैसे एक बच्चा उंगली जब बाप की पकड़ के जा रहा होता है तो बड़े मजे में पापा ये खिलौना, और पापा ये खिलौना, पापा ये शर्ट लेंगे, पापा ये जलेबी खाएंगे, पापा ये फल खाएंगे, पापा ये मिठाई खाएंगे। अचानक कहीं झोंका आया, उंगली छूट गई, पिता अलग हो गया, बच्चा अलग हो गया, और पता चला उस समय संपन्न के हाथ लग गया वो बच्चा। तो संपन्न ने कहा चलो बेटा मैं तुमको जलेबी दिखा दूं। क्या वो उसी अदा से लेगा जलेबी? अब जलेबी ना चाहिए, अब पिता चाहिए। अरे बेटा ये तुम्हें कपड़े दिला देता हूँ, ढूंढ मिल जाएंगे। पिता नहीं अंकल, पापा चाहिए। लेकिन वो बच्चे की स्मृति बनी हुई थी अपने पिता के लिए। हम इस माया में आके फंस गए थे, बस इतना फर्क है। अगर उस बच्चे की स्मृति बनी हुई है तो पिता भी व्याकुल है, पिता तो हमारा भी व्याकुल है हमको मिलने के लिए, लेकिन हम ही पीछे पीछे। अब बीच बीच में गुरु महाराज जी कोई ना कोई प्रपंच रचाते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। अरे ये फलाना हो गया, ये कोरोना आ गया, और ये हो गया, फलाना हो गया। ये माया है, ये हमको पीछे को धकेलती है। यही तो काम है, हर तरह से रूप बनाने आते हैं बहुत सारे, माया को बहुत तरह के रूप बना लेती है। और हमको हमारे पिता से, अगर वो बच्चा इसके कहने लग करके जलेबी में, मिठाई में और फल फ्रूट में या खेल खिलौनों में लग जाए, क्या वो पिता को ढूंढ पाएगा? लाख पिता ढूंढता रहे ना, पिता उधर ढूंढ रहा है और बच्चे को संपन्न दूसरी तरफ को ले गया। अपनी तरफ से बहुत बहला रहा है, अपनी तरफ से वो बहुत प्यार कर रहा है बच्चे को, लेकिन बच्चा उसी में अगर खो जाएगा तो पिता को मिलने में कठिनाई होगी। और अगर इधर से पिता चिल्ला रहा है बेटा, और ज़रूर अगर बेटा भी चिल्लाए पिताजी, तो ज़रूर कहीं ना कहीं आवाज़ें आपस में टकरा जाएंगी। चिल्लाई थी मीरा, चिल्लाई थी माँ शबरी, चिल्लाई थी कर्माबाई, चिल्लाए थे धन्ना जी, ये सब चिल्लाए थे। तो इनको फिर इनके पिता मिले। हमें हमारे पिता बेचारे खुद ही खोजते 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 कैसे कैसे उन्होंने हम सबको खोजा। अगर हम कभी एक एकांत में बैठ के इस फिल्म को सोचने की कोशिश करें, मन दहल उठता है कि हम सब पापी जीवों के लिए महापुरुषों ने अपने इस पावन शरीर को इतनी कष्ट दिए। श्री गुरु महाराज जी को ढूंढा, श्री गुरु महाराज जी को वहाँ से ले आए। चलो भाई तुम आगरे में बैठ के तपस्या ही कर लो। उन्हें क्या ज़रूरत है? जो सर्वगुण संपन्न है, जो बिल्कुल पहले से ही परिपूर्ण है, उनको क्या ज़रूरत थी साधना करने की? नहीं, उन्होंने ये बात करके दिखाई कि अगर गुरु की आज्ञा को मान के, जो गुरु कहेगा उसको मान के अगर हम स्थिर होकर अपना काम करेंगे, तभी हम ढंग से ऊंचाइयों को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आजकल तो कुछ मामला उल्टा चल रहा, क्योंकि कलयुग है और इस कलयुग के अंदर मन चंचलता के साथ साथ थोड़ा शैतान भी हो गया है, और गुरु की बात के बीच में अपनी बात जरूर ऐड कर लेता है। जहाँ वो उस बात को ऐड कर लेता है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ होने लगता है। और अगर हम उसको ऐड कर लेते हैं तो बीच में प्यारे धीरे 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 कभी कभी बीच में मन हावी होने लग जाता है। इसलिए श्री गुरु महाराज जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार साधना करने की बात, शायद मुझे यही लगता है, इसीलिए रखी। एक तो उस धरती के भाग जगाने होंगे, और दूसरा हम सबको उन्होंने करके दिखाया। महापुरुष प्रैक्टिकल करके दिखाते। अब श्री गुरु महाराज जी चले, पवित्र पावन दिन आया 2 अक्टूबर का।
उनको श्री सतगुरु के रूप में विराजमान किया गया। उनकी शरण के अंदर आ गए हमारे परम पूजनीय स्वामी निजात्मानंद जी। वो स्वामी निजात्मानंद जी जिनको वो कहते हैं ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, ये मेरी ही आत्मा है, तभी उनका नाम रखा निज आत्मा। निज स्वयं को कहते हैं आत्मा, आत्मा निज आत्मा अर्थात स्वयं की आत्मा। श्री गुरु महाराज जी ने उनको अपनी निज आत्मा कही। इतना प्यार कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनको अपने से दूर कर दिया, क्योंकि वो अब जान रहे हैं कि मैं अगर इस साइड पे हूँ तो दूसरी साइड मुझे इधर भी देखना है और दूसरी साइड पे भी मेरे बच्चे व्याकुल हैं, उनको भी खोजना है। और उनको उधर चकौड़ी साइड पे भेज दिया। एक बार तो कह दिया 6 महीने तक, 6 साल तक मत आना। याद आता है अपने स्वामी जी, इनकी ना वहाँ लखनऊ एक हफ्ते में चिट्ठी ज़रूर आ जाती थी, मेरी रिप्लाई भी आती थी। तब तो चिट्ठियाँ चलती थी, आज का तो ये मॉडर्न ज़माना। हफ्ते में चिट्ठी आती थी और भाभी मेरे को खूब ब्लैकमेल करती थी, इसकी मम्मी प्रिंसी की। लेटर बॉक्स से उसने चिट्ठी निकाल लेनी और छिपा देनी और फिर कहती थी दीदी बहुत आपको आपकी कीमती चीज़ दूंगी, मुझे ये काम करना है। मैं कहा खूब इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। और अगर कहीं एक हफ्ते से बाई चांस स्वामी जी, अब स्वामी जी को हमारी तरह खाली थोड़ी ना, उनको तो बहुत से काम थे। अगर चिट्ठी 8 दिन की जगह 10 दिन बाद आती थी तो मेरे रिप्लाई में एक प्यार भरा झगड़ा होता था। आप हमको भूल गए, आपको बिटिया की याद नहीं आई। अब किससे झगड़ना? ऐसी जगह गए जहाँ से इंतज़ार ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। हो सकता है अब वो हमारा इंतज़ार, हमने बहुत कर लिया, अब वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटे मैं जो भी तुम सबको सिखा के आया हूँ उसको नियमित रूप से पूरा करो और फिर मैं तुम्हारे लिए हाथ खोल के बैठा हूँ, फिर तुमको आना। हमारा इंतज़ार ख़त्म, अब उनका इंतज़ार चल रहा है। लेकिन हमें ये बात को प्यारे ज़रूर याद रखना है कि जब भी हम जाएं वो किसी बात पे ये ना कहें गार्गी देख तूने मैंने तुमको ये तो नहीं सिखाया था, ये तूने क्या किया। ये बात गार्गी के लिए ही नहीं, आप सब के लिए भी है। एंट्री गेट में ना गेट कीपर वही मिलेंगे, सीधी सीधी एंट्री ना होगी। रहबर पहले मिलता हमेशा। जब वो मिलेंगे तो एंट्री करते ही जब आप लोग प्रणाम करेंगे, हम भी करेंगे, तो वो पूछेंगे तुमने, मान लीजिए मैंने किसी दिन इसको थप्पड़ मार दिया, मारा नहीं है वैसे, किसी दिन मार ही दिया और वो बात वो तो देख रहे हैं ना, इसकी गलती भी नहीं थी और हमने मार दिया और हमने मन में सोचा भी नहीं, हमने सोचा भी ठीक है हम संत, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरी उनसे मुलाकात होगी पहली, क्योंकि एंट्री पे वही मिलेंगे, आगे वही लेके जाएंगे और कोई ना मिलने वाला, तो वो मेरे से एंट्री करते ही पूछेंगे गार्गी मैंने ये सिखाया था, उसने क्या गलती की थी। मुझे सोचना पड़ेगा क्या हुआ था, मैं तो मार के भूल गई। तो प्यारे इस बात को हमको अवश्य याद रखना है कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे वहाँ पे स्वामी जी एक बार हमारे लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ें भी, ये तो नहीं मैंने सिखाया था, ये क्या किया। और इधर श्री गुरु महाराज जी स्वामी जी को अपनी आत्मा कह रहे हैं और फिर भी कह दिया 6 साल के लिए। स्वामी जी का दिल दहल गया, महाराज 6 साल। रोने लगे, कहते चलो ठीक है 8 महीने के लिए। पहले तो कह दिया जब तुम
500 शिष्य बना के आ जाओगे ना तो हो जाएगा। आज्ञा भी दी और कृपा किसकी थी? कृपा उनके साथ ही थी। वो 6 महीने छोड़ो, वो तो 3 महीने में काम हो गया। 500 छोड़ 800 शिष्य हो गए। अब जिस जगह गुरु महाराज जी थे वहां तक तो पहुंच गए, पर आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि आज्ञा एक तो पूरी हो गई है कि इतने शिष्य तो उससे ज़्यादा हो गए उनके आशीर्वाद से, लेकिन आज्ञा 6 महीने की थी और मामला तो अभी आधा ही हुआ। अब क्या करें? श्री गुरु महाराज जी ने किसी को भेज के कहा, नहीं बुला लो उनको, बुला के आशीर्वाद दिया और फिर जगह बताई कि अब तुम दूसरी जगह जाओ। वहाँ पर श्री स्वामी जी ने अपने जीवन को कितना सरल करके रखा। आज हमारी कोई इच्छा ना पूरी हो पाए, पता चला जी प्रमोद के घर गए थे, प्रमोद ने हमारे मतलब की चाय नहीं बनाई है, कुछ नहीं, इसके घर में बेकार है काम, क्या करना, वहाँ है ही कुछ नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता, ढंग से बिठाया नहीं, ये नहीं किया। और हम संतान किसकी हैं? जिनको गुरुद्वारे में थाली नहीं दी, रोटी पे सब्जी रख के वो खा रहे हैं। ये बड़े बड़े जो महापुरुष हैं ना प्यारे, ये एक चरण चिन्ह छोड़ के जाते हैं ताकि हम उनके ऊपर चल के अपने जीवन का अवलोकन कर सकें। लेकिन हमारा तो हिसाब किताब ही और है ना। हम सोचते हैं अरे स्वामी जी तो टाइम और सी, आजकल आधुनिक टाइम है, आप क्या जानो आजकल की स्थिति को, आजकल तो बहुत मामला आगे है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम चाहें तो आज भी अदब करना तो सीख सकते हैं, बड़ों की बात को मानना और बच्चों को यही बात सिखाना, ये काम तो हम कर ही सकते हैं ना। लेकिन नहीं, हम तो सोचते हैं भाई आज का गुरु कौन है? गूगल मामा, सबसे बड़ा गुरु आज के समय में सबका, गूगल मामा, मामा जी, सॉरी, बहुत कुछ बताता है पर सब गलत बताता है। गूगल वही चीज़ तो है। मान लीजिए जो है मैंने कोई चीज़ का खोज की और मैंने उसमें डाल दी, अब प्रमोद ने खोल ली तो प्रमोद वही तो पड़ेगा जो मैंने डाल ली थी। गूगल को क्या आता है? गूगल तो न्यूट्रल है, बिल्कुल जीरो है, खाली डब्बा गूगल। हाँ, वही होगा जो उसमें हम डाल देंगे। किसी ने भी डाल दिया, अब हम सोचते हैं कि इसको बिल्कुल। एक बार मैंने अम्बाले में किसी से पूछा कि बताओ दिवालियाँ 2 क्यों होती हैं, छोटी के बड़ी, बता दो तो 100 रुपया देंगे। तो एक है थोड़ा चंचल स्वभाव की, तो फटाफट उसने फ़ोन लिया, दूसरी साइड पे सीढ़ी के पास खड़ी होकर खोज करने लगी। मैंने, अच्छा मामा जी से पूछ रहे हो? आराम से पूछो, देखो क्या बताते हैं मामा जी। 25 मिनट हो गए, मैं मामा जी कुछ ना बोले, कहते नहीं है नो रिजल्ट बोले जा रहा है ये तो। बोले ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका नहीं डाला होगा किसी ने, तो गूगल को नहीं पता। इसीलिए आज का समय ऐसा है, लोग समझते हैं नहीं जो कुछ भी है ये गूगल से हमारा काम बन ही जाएगा। लेकिन प्यारे, किताबों को पढ़ के व्यक्ति इतना नहीं सीखता है जितना धक्के खा के और ठोकर खा के सीख जाता है। उनको अपने से दूर किया क्योंकि वो जानते थे कि मेरे और भी लाडले ऐसे हैं जिनको यही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये उस गांव के मुखिया भी थे। और फिर अब निकले ये दोबारा से, जगह उन्होंने दोबारा से भेजा जब, और फिर उस समय वहीं पर ही खोजते खोजते हमारे परम पूजनीय महाराज जी मिल गए। अभी तो बच्चे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, संगत के बीच में आ गए। मन में बड़ी स्वामी जी से बड़ा प्यार हो गया। जब स्वामी जी श्री गुरु महाराज जी की याद में रो रहे हैं, जब स्वामी जी श्री गुरु महाराज जी की बात कर रहे हैं, तो उस समय इनके मन में बड़ी इच्छा जागती है कि ये कैसे होंगे। तो सब संतों की ना एक अलग सोच है। एक परम जी हैं हमारे, वो पहली बार आए दरबार में, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए,
ये तो सब जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के साधना के बीच में दांत चले गए थे और मेरी तरह ही थे वो। तो जिस समय परम जी पहली बार आए तो उस समय मालिक भोग ले रहे थे और उन्होंने भोग लेके दांतों को धोया, दोबारा से लगा लिया। परम जी को ये बात नहीं मालूम थी कि ये उतर लग भी सकते हैं, ये नई बात हो गई उनके लिए। कहते भाई ये तो बड़े गजब के संत हैं जो मतलब शरीर के पार्ट से तोड़ ताड़ के फिर से जोड़ लेते हैं। ये कैसे संत हैं, गजब। ऐसे ऐसे संत तो हमने आज तक देखे ही नहीं कि जो मतलब शरीर के पार्ट्सों को निकाला, क्योंकि उनके नहीं निकल रहे थे ना। मुझे याद है ये बहुत छोटी सी थी तो पहली बार दांत हमारे तो बचपन से निकल के गड़बड़ हो गई थी भाई जी के चक्कर में। तो वहाँ पे लखनऊ में हम गए तो छोटी सी थी, हमने जो निकाल के साफ़ किया ये बगल में अपने तोड़ने लगी। मैं तुझे क्या हो गया? कहती बुआ तुम्हारे टूट रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं उखड़ रहे? मैं तेरे ना उखड़ेंगे। तो ऐसे वो परम जी भी बड़ा हैरान हुए क्योंकि उस समय ये पद्धति बहुत रेयर थी। ऐसा था नहीं कि दांत दोबारा निकल जाएं, दोबारा लग जाएं, जुड़ जाएं। अब तो बहुत साइंस आगे बढ़ गई। तो परम जी भी ऐसे ही जब स्वामी जी हमेशा महाराज जी श्री गुरु महाराज जी की बातें करते थे तो उस समय महाराज जी के मन में बड़ी एक ललक जागती थी कि वो ऐसे क्या होंगे, वो ऐसे कौन है जिनकी याद में ये हमेशा दुखी रहते हैं। हमें तो इन्हीं से बड़ा वो हो गया है, ये हमें तो हमारे लिए तो इनसे बड़ा कोई नहीं, पर ऐसा कौन है जो इनसे भी बड़ा और जिनके लिए ये व्याकुल रहते हैं। और आखिर वो एक दिन आया जिस दिन नंगली निवासी भगवान चकौड़ी आश्रम में आए और वहाँ पर उनको श्री गुरु महाराज जी के पहले दर्शन हुए। अब दर्शन करने के बाद श्री गुरु स्वामी महाराज जी हमारे एकदम मौन से हो गए, क्योंकि दोनों रूहें आपस में एक दूसरे को पहचान रही हैं। प्रणाम करने के बाद वो भी हाथ जोड़ के खड़े हैं और श्री गुरु महाराज जी भी अपनी मस्तानी नज़र से अच्छी तरह पिला के बावड़ा करके ही छोड़ेंगे। आगे वो भी अपना प्यार का पूरा सागर उड़ेल ही देंगे आज, क्योंकि महापुरुष इस बात के लिए बड़े व्याकुल होते हैं कि कोई ऐसा पात्र आए तो जिसको सब कुछ दे के मैं भी फकीर हो जाऊं। आए तो कोई ऐसा, पर ऐसा मिलता नहीं है। और फिर जब घर जाने की बात आई तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा भैया जाओ। कहते अच्छा जाना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे जाना? कहते नहीं जाओगे तभी तो दोबारा आओगे। फिर श्री गुरु महाराज जी ने अपने ढंग से समझा के उनको भेजा। अब क्या, चले तो गए पर दिल तो वहीं रह गया। अब बड़ा मुश्किल हो गया रहना, जब तक नहीं मिले तो नहीं मिले तो मिलने के बाद तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाता। नाम दीक्षा भी हो गई और इन्होंने आप लोगों को कभी अगर ये बात आ जाए घर में, घर वाले रोकते हैं या नहीं आने देते या है प्यारे, इतनी सख्ती तो आपके घर वाले ना करते होंगे जितनी सख्ती महाराज जी के घर वालों ने की। हालांकि वो तो लड़का थे, बांधे गए, मारे भी गए, बहुत सख्तियाँ हैं। उसको स्मरण करने मात्र से रूह कांपती है। बहुत सख्तियाँ की गई महाराज जी पे। श्री गुरु महाराज जी की अंदर से कृपा भरपूर थी, अंदर से तो फुल कृपा थी। बीच बीच में प्रसाद भी किसी ना किसी के हाथ, क्योंकि इन्होंने घर भर छोड़ दिया था, कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं 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 अपना ध्यान पे बैठे रहते थे, घर छोड़ दिया था। जब घर छोड़ दिया, सोचा कि घर छोड़ने पे घर वालों को होएगा तो निकल तो गए ही हैं, चलो भाई निकल ही जाओ। तो घर में पिताजी तो चाहते थे, लेकिन माताजी थोड़ा मोह ममता कह लो या कुछ भी कह लो, सब कुछ नहीं, सब इन्हीं लोगों का किया धरा है, ये सब खुद ही करने वाले हैं, किसी को भी मीडिएटर बना देते हैं। उन्होंने मना करते रहे, जब इनकी कोई भी दाल नहीं गली कहीं पर भी, कहीं भी। फिर इन्होंने एक बार घर पे गए और जा कर के घर पे कहा, देखो माता जी, ये तो मुझे रखते नहीं है और घर में नहीं आना नहीं है, दोनों बातें हैं।
श्री गुरु महाराज जी रख नहीं रहे, क्योंकि तुम लोगों ने बड़ा तमाशा कर दिया है और घर में आऊँगा नहीं, इसलिए अब मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और वहाँ जाके सन्यासी बन जाऊँगा और कुछ भी करूँ ये मैं जानूँ और मेरा काम जाने, दोबारा कभी ढूंढे नहीं मिलूँगा। अब माँ के दिल को कुछ हुआ कि कम से कम इनके पास रहेंगे तो कभी कभार मिलते तो रहेंगे, और ये तो कुछ और ही करने की सोच रहे हैं। तब माँ खुद पकड़ के इनको मालिक के श्री चरणों में लाई और कहा, श्री गुरु महाराज जी इसको आप अपनी शरण में ले लो। अब श्री गुरु महाराज जी थोड़ा सा तो ड्रामा करेंगे, ऐसे कैसे पकड़ लेंगे, कहते ना ये ले जाओ अपना बेटा, हम ना रखेंगे, इसने हमारी बड़ी बदनामी की है, हम नहीं रखेंगे, ले जाओ इसको, ले जाओ। बोली महाराज ऐदा ना करो, हिंज ना करो भाई, तो सेन रख लो, ऐसे मत करो, आप रख लीजिए, नहीं तो ये हरिद्वार चला जाएगा और फिर कभी इसके दर्शन भी नहीं होंगे। कम से कम आपके पास होएगा तो आप आओगे तो इसके दर्शन तो हो जाएंगे, मैं मिल तो लूँगी, और ये उधर इधर कहीं निकल गए तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इनको रख लो। माँ ने जब बहुत ज़्यादा का अंदर से तो कृपा फुल थी, और कृपा कैसी और इनकी साधना कैसी। अगर कहीं मन में वैराग जागता था, बैठे हैं दीवार पकड़ के, चलो चलें दर्शन करके आए, दीवार भी चल, ऐसी साधना। पीलू के पेड़ के नीचे बैठे साधना कर रहे हैं, एकाएक मन के अंदर एक हिलोरा उठा, आज गुरु माँ जी के दर्शन करके आते, चलो चलो दर्शन करके आए। खुद तो क्या उठे, पेड़ जी भी चल पड़े साथ में। ऐसी साधना, और उसके बावजूद कितने सिंपल ढंग से रहे हैं, अपनी सारी जिंदगी अपने आप को दासन दास कहलाया। ये हम सब के लिए एक सोचने की बात है कि हम कुछ नहीं और अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये और वो और ऐसा और वैसा, और जो इतने परिपूर्ण थे वो अपने आप को जीवन भर दासन दास कहलाते। प्यारे, आज का दिन आया जब चले रहने लग गए उनके पास। फिर एक दिन, अभी आज से पहले एक दिन माता जी ने बेनती की, गुरु महाराज जी इनको सन्यास दे दो। गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, मैं तो ना देता, मैं सन्यास दे दूं कल को ये फिर बदनामी करवानी शुरू कर दे, ऐसा कैसे हो सकता, मैं नहीं दूंगा। ऐसे करो, आप इनको पहना दो। और कफनी सिलवाई। कफनी क्या होती है? एक कमीज कपड़ा होता है, जैसे है ये लंबा, पूरी लंबाई के हिसाब से ऐसे होता है, पूरा इसको आधा आधा कर लेते हैं, और करने के बाद बीच से गला काट देते हैं, और गला काट के इतना थोड़ा सा छोड़ के नीचे से सिलाई कर देते हैं, क्योंकि जब ऐसे पहनने जाएगा तो बाजू नीचे आ जाएंगी। उसको कफनी बोलते हैं। सिर्फ एक गले की सिलाई होती है, और साइडों पे थोड़े से चाक रखते हैं ताकि पहनने उठने में दिक्कत ना हो, और उसमें कोई बाजू नहीं, कोई कुछ नहीं। एक मेरे पास भी थी, तो कफनी बनवाई और माता जी से कहा आप पहना दो। माँ का भी दिल पे पत्थर रखा होगा कि जीते जी अपने बेटे को कफनी, कफन किसको पहनाया जाता है? मुर्दे को, है ना। और उनको कफन पहना दी भगवे रंग का। जब पहनाई गई कफनी तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, माता जी आपको पता है कि कफनी किसको पहनाते हैं? अपने इसको कफनी पहनाई है। कहते जी महाराज, कफनी मुर्दे को पहनाई जाती है। कहते फिर ये? उन्होंने कहा मेरा बेटा अब नहीं है, तो जो तो था वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, अब ये आपका शिष्य है। फिर महाराज जी को गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी कि आप माता को प्रणाम करो। फिर उन्होंने माता जी को प्रणाम किया और माता जी ने इनको प्रणाम किया। मुझे अपना याद आया, माता हमारी मम्मी जब ये मिला तो माता जी प्रणाम करने लगे। माता एकदम ये अहंकार तो टिकने नहीं देती थी, कहीं से भी गलती से भी नहीं, वो गलती करता था,
हालांकि ऐसी बात मेरे मन में थी भी नहीं। मैंने माता से केवल इतनी बात ही कही, मैंने कहा माता आप क्यों प्रणाम करते हो, आप तो माँ हो, आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए, आप गुरु महाराज जी को प्रणाम करते ही हो, आप क्यों प्रणाम करते हो। माता बोली किसी अहंकार में न रह जियो, मैं तुझे प्रणाम करती हूँ, मैं इस चोले को प्रणाम करती हूँ, ये श्री गुरु महाराज जी का चोला है। कहीं तू जो है आसमान पे उड़ती जाए कि तुझे प्रणाम कर रहा, तुझे ना मैं करती, तू जैसी है वैसी है, मैं इस चोले को प्रणाम करती हूँ क्योंकि ये मेरे सतगुरु का दिया हुआ चोला। फिर बीच में सन 34 के बीच में 36 में घटना घट गई, सबको पता है श्री गुरु महाराज जी की। श्री गुरु महाराज जी ने सबको, स्वामी निजात्मानंद जी के बहुत संत थे, काफ़ी संत थे उस समय, अगर 100 थे तो 100 में से 80 संत स्वामी निजात्मानंद जी के थे। ये सतगुरु नगर वाले भी उन्हीं के हैं, ये परम जी, मतलब ना 80 संत 100 में से स्वामी जी के थे। और महाराज जी को स्पेशल कहा था श्री गुरु महाराज जी ने कि मैं तुमको ये आज्ञा देता हूँ स्वामी जी के लिए, इनका ध्यान रखना और इनकी सेवा में रहना हमेशा। और तब से इन्होंने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा शिरोधार्या की और हमेशा स्वामी जी के साथ रहे। अब स्वामी जी के साथ बहुत लीलाएं हुई इनकी, बहुत जीवन मस्त कटा। करते 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 एक दिन ऐसा आया, स्वामी जी को भी श्री गुरु महाराज जी ने बुला लिया। कई बार दिमाग के अंदर आता है गार्गी, एक स्वामी जी का झटका लगा है तो अंदर तक हिले पड़े हैं, जो आज 5 साल हो गए तो गाड़ी काबू नहीं आ रही। हमारे महाराज जी को 2 झटके लगे, एक श्री गुरु महाराज जी का, एक स्वामी निजात्मानंद जी का। कितनी हिम्मत करके उन्होंने अपने आप को संभाला और संगत को जोड़ा, और कैसे कैसे श्री गुरु महाराज जी का श्री नंगली साहब में जब घटना घटी है, हुआ है ये, उसमें कुछ भी नहीं, स्वामी निजात्मानंद जी कैसे सबको जोड़ रहे हैं। अच्छा, कोई 2 रुपये सेवा दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है, नंगली साहब चलो श्री गुरु महाराज जी का वो षोडशी का प्रोग्राम करना है, कैसे कैसे सब लोग कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। आज जो इतना ही सब कुछ हो गया है, इतनी व्यवस्था हो गई है, लेकिन उस समय क्या था। श्री गुरु महाराज जी के बाद एक घटना घट गई थी, उधर श्री अनंतपुर भी बना था। उस समय जब श्री गुरु महाराज जी की घटना घटी, क्योंकि अनंतपुर तो पहले ही बन गया था, तो आए थे कुछ लोग वहाँ से भी, पर स्वामी निजात्मानंद जी ने एक बात कही थी कि जिसको तो खानी है रोटी वो तो जाए अनंतपुर, और जिसको लेनी है भक्ति वो टिक जाए यहाँ पे। लेकिन उस समय पाकिस्तान का मसला हो चुका था, हालत काफ़ी ख़राब हो रखी थी, बहुत गिने चुने लोग इधर रुके क्योंकि यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और सब श्री अनंतपुर की तरफ को चले गए। हालांकि वो भी अपना ही है, पर स्वामी जी ने, स्वामी निजात्मानंद जी ने किस तरीके से उनको सबको इकट्ठा करके प्रचार के लिए भेजा, और किसी को कैसे करके। प्यारे, लगी दुकान पे बैठना बड़ा आसान है और बिल्कुल नई चीज़ को बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एकदम से नई दुकान खोलना, जगह देखनी है, सामान लाना है, ये भी सोचना है काहे की दुकान खोलने के, तो प्यारे बड़ा मुश्किल है। ये चाहे संसार की बात हो चाहे परमार्थ की बात हो, एक तरह से नई चीज़ को बनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्वामी जी ने, और ये परम जी हो गए, इधर सतगुरु नगर वाले हो गए, अपने महाराज जी हो गए, इन सब ने मिलजुल के कैसे 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 धीरे धीरे उस नंगली की आज ये कृपा हुई सब पे। करने वाले मालिक, करने वाले मालिक। और प्यारे, आज सब लोग देख ही रहे हैं, महाराज जी ने खुद करके दिखाया।
जिनके द्वारा मुझे स्वामी जी मिले हैं, पुष्पा आंटी, जब उनके पास बैठो तो वो अक्सर महाराज जी की दीवानी थी और महाराज जी की ही बातें करती रहती, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जब भी कहीं किसी संत महापुरुष की कोई जीवनी की बात बताता, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता कि हाँ वहाँ से उठने को। तो पुष्पा आंटी अक्सर, अरे तब तो गार्गी नहीं, हाँ क्या बताएं गार्गी, महाराज जी मेरे बस महाराज जी ही थे, तक्को तो उन्होंने तकते ही रहो, देखो तो उनको देखते ही रहो। क्या उनका नूरानी चेहरा था। आज भी उनके स्वरूप को तुम देखो, अगर 5 मिनट लगातार देखो तो इशारे हो जाएंगे। कहने को स्वरूप है, पर मैं आपको अपनी प्रत्यक्षता की एक बात बताऊं, खुद की बीती हुई ये बात उन दिनों की है जब हम अभी सफ़ेद कपड़ों में थे और कोई अपना आश्रम कुछ नहीं बना था, धर्मशाला वाला कमरा था। और वहाँ पे ऐसे कोने में अलमारी सी बनी हुई है दीवार के से आले, और वहीं नीचे प्रेस व्रेस रखी हुई थी। एक दिन क्या हुआ, रात को ऐसे ही हमने कुछ स्वामी जी से पूछा। स्वामी जी वो कहीं सतगुरु नगर मीटिंग हुई थी, मूड उनका ख़राब था और सारा गुस्सा मुझ पे उतार दिया। पता नहीं, ऐसे जो पूछना होता है ध्यान की बात ध्यान में पूछा करो, ऐसे ऐसे थोड़ा गुस्से में बोल गए। मैं पता नहीं उधर का गुस्सा इधर निकल गया। अब मुझे ये लगा भाई मैंने कोई गलत बात क्या पूछी, मैंने ध्यान की कोई बात पूछी तो इसे मैं डांटा क्यों। अब हमने बोला वाला तो कुछ नहीं, दूसरा होगी, रात कट गई, स्वामी जी भी सो गए, सवेरे उठ के वो भी अपना लग गए। इधर क्या हुआ, हम जब सवेरे उठ के मतलब ध्यान से बैठे हुए थे, ये संन्यास के बाद तो मेरा बिस्तर बिछने लगा, ये तो बिस्तर ही नहीं होता था। सारी रात बैठ के कट जाती थी, सारा दिन सेवा में कट जाता था, कुछ इनकी रहमत से। तो सवेरे 9-10 बजे जब ध्यान से उठे, गुप्ता जी के घर में भी ऐसे ही होता था, वहाँ पे 10 बजे ध्यान से उठ रहे हैं कि 11 बजे ध्यान से उठ रहे हैं। ये मोहन बैठा है, ये बीच में जब देखता था कि चलो आ गए, तो इसको लोग बाहर बच्चे माताएं कहती थी, अरे तुम्हारे गुरुजी 10-10 बजे तक सोते रहते हैं क्या, आप उठे हैं। तो क्या है प्यारे, श्री गुरु महाराज जी ने खोज कर करके किस तरीके से हम सबको इकट्ठा किया। तो अब क्या हुआ, मन में ये थोड़ा सा गुस्सा था कि मुझको डांटा क्यों, मेरी गलती क्या थी। उनसे कुछ कह नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर बस एक प्यार भरी नोक झोंक है। ये नहीं, गुस्सा वैसा नहीं है कि हाँ करो ये कर दें, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को डांटिंग क्यों की, उनसे नहीं कह रहे, अंदर ही अंदर बोले जा रहे हैं। तभी अब क्या होता है, श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेका, स्वामी जी को मत्था टेका। जब हम इधर मिशन में मत्था टेकने के लिए आए और हम मत्था टेक के हमने ऐसे महाराज जी से कह दिया, मैंने अपने बेटे को समझा लो, डांटिंग करते रहते हैं। इतनी बात कह के हम तो बाहर जा रहे हैं और स्वामी जी अंदर जा रहे हैं, गेट में बड़े वाले गेट से। हमारी बाहर को हम निकलने को हो रहे हैं और स्वामी जी ने एंट्री करके अंदर आ रहे हैं, और हम मन में कह रहे हैं जाओ डांट पड़ेगी, जाओ डांट पड़ेगी। और मन में अपने आप ही खुश हो रहे हैं, ना तो मुंह से कुछ बोला ना कुछ। और महाराज जी के सामने हम जरूर क्या कहा कि अपने बेटे को समझा लो, डांटिंग करते रहते हैं। अब भैया उसके बाद से मैंने ये कान पकड़े कि गार्गी ऐसा पागलपन भी नहीं करना। हम मत्था टेका, इधर वो बड़े स्वामी जी ज़मीन ले चुके थे इसकी आश्रम की, और वो बड़े स्वामी जी थे वहाँ, और वो थोड़ा बहुत ऐसे बैठे हुए उसी प्लाट पे काम चल रहा था। तो पता चला, तो हम स्वामी जी को मिलने के लिए, मेरी उनकी पहली मुलाकात थी बड़े स्वामी जी। अब वो भी अपने ढंग से बातचीत करने लगे, मेरे को जाने बुला के वहाँ क्या पता गई क्या हुआ पीछे। हम तो घंटा 1.5 घंटा वहाँ मेरा लग गया स्वामी जी के पास, बड़े स्वामी जी के पास। उसके बाद से अचानक लाइट आई, मैंने कहा चलो गार्गी उठते हैं, कपड़े प्रेस करने वाले हैं, लाइट आ गई है। तो हम जल्दी से आए अपने कमरे में, तो ऐसे तो स्वामी जी बैठे हुए और ऐसे ही उनके पास ही अलमारी में नीचे प्रेस रखी हुई थी। अब हम जब प्रेस लेने के लिए स्वामी जी का मत्था टेक लिया, ऐसे टेका के साथ प्रेस भी छू लेंगे,
मत्था टेक के साथ ही प्रेस ली। तो जैसे ही उन्हें स्वामी जी को मत्था टेक के प्रेस उठाने लगे तो स्वामी जी रूंधे गले से गार्गी, आज मेरे पिता को मेरी शिकायत लगा आई है। उस समय एकदम शरीर मेरा सुन्न हो गया। कहने को हम मूर्ति कह रहे हैं ना, फोटो ही तो है, लेकिन जरूर हम तो स्वामी जी के सामने तो कुछ नहीं कहा था और ऐसी कोई बात नहीं, और हम तो हंसी मजाक अपने बेटे को समझा लो, डांटिंग करते हैं, और हम तो ऐसे बकवास करके चले आए। और बाद में एंट्री में क्रॉसिंग में जाओ डांट पड़ेगी, मजा आएगा। मुझे क्या मालूम कि आगे वो कान पकड़ लेंगे। उन्होंने ये बात सिद्ध करके दिखाई कि नहीं, फोटो में नहीं हूँ मैं, साकार बैठे हूँ, पर अपनी दृष्टि को देखो। उन्होंने पहले ही, ये मेरी पहली मुलाकात थी स्वामी जी से भी, दिखाया उन्होंने, क्योंकि अंदर गुस्सा सा भी तभी आया कि मैं पहली बारी घर छुड़ा के यहाँ आ गए, ध्यान की बात पूछी, डांट दिया, ये क्या हुआ मेरे साथ। तो प्यारे महाराज जी ने बताया है कई बार, बात पढ़ने सुनने में भी आई है, उसमें किताब में भी है, नाली में से कूड़ा हाथों से मलबा निकाला हुआ है महाराज जी ने। ये आज सब लेफ्टिनेंट गवर्नर हम सब बनते हैं, कह रहे तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। वो ये नहीं कहते थे, कहते आओ गुरुमुख सेवा करे। उदय की मम्मी पुष्पा आंटी कहती थी, हम तो सब कहते थे असी ते गुरु महाराज जी दियाँ चूड़ियाँ वहाँ, कि हम तो उनकी जमादारनियाँ हैं। ऐसे ऐसे महाराज जी ने सेवा कराई। आज स्थिति यहाँ तक पहुँची है। ये जितनी भी नालियाँ हैं इन सब में खूब मलबा भरा होता था, तब ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। वो आजकल तो वो इंस्ट्रूमेंट भी हैं, लेकिन तब कुछ नहीं, चाहे नाली के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा ही बैठा हो, कुछ नहीं पता। महाराज जी कहते हैं हाथों से, आप ग्रंथ पढ़ के देखिए, हाथों से मलबा निकाल बाल्टी में डाल के एक किनारे डाल के आए। सेवा उन्होंने खुद करके दिखाई है कि अगर हमने उनकी खुशी लेनी है तो सही शब्दों में सेवा ही सर्वोत्तम है। एक लड़की की शादी होती है, आज बड़ा सैया पैया चला था, वो कह रही थी सैया तेरे आगे, मैं तो कह रही भैया तेरे आगे, मामला मेरा थोड़ा गड़बड़ा रहा था। प्यारे, एक लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद, शादी किससे हुई है? एक लड़के से ना, सिर्फ, और तो किसी से नहीं हुई। मान लो प्रमोद की पत्नी है तो शादी सिर्फ प्रमोद से तो हुई है कि पूरे परिवार में से हुई है, लेकिन उसको अगर प्रमोद की खुशी को प्राप्त करना है तो उसके भाई से भी सम्मान करके उसकी भी सेवा करनी होगी, उसकी माँ की भी करनी होगी, माता की, पिता की, जो भी हैं परिवार में सबकी सेवा करनी होगी, और उसकी खुशी एक की मिलेगी। अगर संसार के अंदर प्यारे ये बात है तो परमार्थ में भी यही बात चलती है। ये बात महाराज जी ने करके दिखाई है कि अगर हम अपने सैया को खुश करना चाहते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेवा में लग जाओ। स्वरूप दर्शन में आती है बात कि एक महात्मा जी जिनकी लंगर में सेवा रहती थी, तंदूर पे रोटियां लगाने की, एक दिन मन में विचार आ गया उनके, एक दिन, अरे तूने घर बार छोड़ा, सर मुंडवाया, भगवा पाया, कुछ नहीं, तेरी जिंदगी तो रोटियां ही बनाते निकल जानी है, तुझे तो दर्शन वर्शन होने कोई नहीं। बस इतने सी विचार करके रोटी जैसे तंदूर में लगाने लगे, धधकती आग के अंदर श्री गुरु महाराज जी का पावन दर्शन कर। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। मालिक कहते हैं बुलाओ तो सही तुम मेरे को, पर हम किसको बुलाते हैं? बेटा, पापा, पति को, फलाने को, डिमाके को। ये कोई ना आने वाला, कोई ना आएगा। उसके बाद स्वामी जी का दिल दहल गया, मालिक आप इस धधकती आग में क्या कर रहे हो? दिल दहल गया। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहते, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। मालिक के गीत, उनकी महिमा
और महाराज जी का ऋण। वो बच्ची बोल रही थी, धन्यवाद उनका जिसने आपसे मिलाया है। मेरी नज़र तो स्वामी जी पे जाके टिक रही थी। अगर स्वामी जी हमारी लाइफ में ना आते तो हम तो पता नहीं कहाँ होते। तुम सब तो ना मिलते मुझे, पर हम कहीं और ही बैठे होते। तो ये सब रचना उस कुल मालिक की है। कैसे कैसे वो हम सबको जोड़ता है, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने ये कुनबा जोड़ा। इस परिवार को मिला करके एक से एक कहाँ 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 हिमाचल देख लो, और कहाँ, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। कैसे कैसे मालिक लीला रचाता है, और कहीं छपरा और कहाँ टेरी और कहाँ चकौड़ी और कहाँ पाकिस्तान और कहाँ यूपी। सोचने की बात है। अगर गहराई में सोचो तो बिल्कुल आप सुन्न हो जाओगे। ऐसी बात बिल्कुल रात को कभी ध्यान सोने से पहले 10 मिनट बैठ के सोचोगे ना, तो सपनों के अंदर भी तुम यही सोचते रह जाओगे कि हम कहाँ थे, कहाँ से उठा के उस मालिक ने हमको कहाँ पहुँचाया है। हम तो कहीं भी नहीं थे। इसलिए प्यारे, ज़्यादा नहीं कहेंगे। आज के इस पावन दिवस की ये चोला बहुत ही कठिनाई से ये शुभ दिन आया, जो मालिक का नामकरण इस रूप में हुआ और सन्यास प्राप्त हुआ। सन्यास एक तो होता है मिलना या सन्यास लेना, और एक होता है सन्यासी होना। ये थे, शुरू से थे। भगवा पहन लिया आज के इस पावन दिन, लेकिन ये तो शुरू से ही सन्यासी थे, विरक्त थे, कुछ नहीं किसी से मतलब। ऐसे ही प्यारे, हमने भी इस संसार में तो रहना है, लेकिन जगत की तरफ से थोड़ा हमको अजीब ढंग से रहना पड़ेगा। वो छोटी सी बात बता के वाणी को विराम देंगे, ज़्यादा नहीं हम कहते। एक बार ना एक राजा ने क्या किया, उसके महल के अंदर एक पौंड था, तालाब। उस तालाब के बीचों बीच ना उसने एक खंबा लगा रखा था। काफ़ी मोटा खंबा था, पर थोड़ा ऊंचा था। खंबा था पत्थर का ही, लोहे लोहे का नहीं। उस तालाब में कई बार मेंढक आते थे और उस पिलर पे चढ़ने की कोशिश करते थे। चढ़ते थे पर चढ़ नहीं पाते थे। था तो पत्थर का, पर थोड़ा ऊंचा भी था और फिसल जाते थे बेचारे। बहुत कोशिश की, चलते गए चलते। एक बार इन्होंने सोचा क्यों ना हम ये खंबे पे चढ़ने की प्रतियोगिता रखते हैं, और भी जो है सारे मेंढकों की एक बुलाते हैं पार्टी, और प्रतियोगिता रखते हैं। भी ये ऐसा क्या तालाब खंबा है कि इस पर कोई चढ़ ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता। दिन निश्चित किया गया, और उस निश्चित दिन पे सब पहुंच गए। सब मेंढक अपना जो है लग गए कूदा फांदी करने। उस तालाब में अच्छी खासी हलचल मचा दी इन्होंने, खूब कूदे, चढ़ रहे हैं चढ़ रहे हैं चढ़। दोपहर तक आधों की हिम्मत खत्म हो गई। ये बात ध्यान के मामले में भी आती है। हम थोड़ा सा होता है तो थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। भाई ठीक है, कल हमने आधा घंटा ध्यान ज़्यादा कर लिया था, आज छोड़ो, क्या करना, कोई बात नहीं, कल का एडजस्ट गुरुमा जी कर ही लेंगे। वो तो सब कुछ ही एडजस्ट कर लेंगे। हो सकता है कल हम फिर ना कर पाएँ, फिर क्या, फिर एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी। तो वो जो मेंढक थे खूब कूदते रहे, आधे तो उसमें से दोपहर तक बैठ गए। कुछ ने भी हिम्मत बंधाई हुई थी। उधर जो बाकी के कुछ लोग भी पहुंच गए, भी देखने वाले भी, आज ये तालाब में क्या हलचल मची है। लोगों ने भी तमाशा, सब लोग कहने लगे अरे नहीं जा पाओगे, आ जाओ नीचे, कोई नहीं, आप बाहर आ जाओ, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुमने। लोग अपने भी लगे हुल्लड़ मचाने। ऐसे ही तो लोग हमको भी कह देते हैं अरे तुम नहीं साधना कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों नहीं है बस की बात, क्यों नहीं है? कोशिश तो करो, ट्राई अगेन। चलते गए, शाम तक वो भी में से भी निकल गए। अभी भी 2-3 लगे हुए थे, और लोग अपना बराबर हुल्लड़ मचा रखे हैं उन्होंने। अरे तुम नहीं कर पाओगे, आ जाओ, बाहर आ जाओ, नहीं कर पाओगे, हार गए, कोई नहीं, ये महफिल ख़त्म, प्रतियोगिता, देखो सूरज ढलने वाला है, कोई नहीं कर पाएगा, हट जाओ पीछे, हट जाओ पीछे, हट जाओ पीछे। थोड़ी देर के बाद वो 3 में से 2 रह गए, 2 में से 1 ही रह गया।
उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो अपना लगा रहा और शोर मच रहा था। अरे आ जाओ, नहीं कर पाएगा तू, कुछ नहीं कर पाएगा, उतर उतर, आ जा इधर, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। लोग चिल्लाते रहे और 2-3-5 मिनट के बाद में देखा वो पिलर के ऊपर बैठा हुआ था। सबने तालियां बजा दी। तालियां बजाई तो मेंढक यूं सबको देखने लगा। हो सकता है अपने में खुश हो रहा हो। तो बाकी के मेंढक एकदम से चिल्ला पड़े टर टर, क्योंकि आपस में तो अपनी भाषा पहचानते ही है ना, टर टर की ही आवाज़ है चाहे, पर भाषा तो पहचानते हैं कि ये इसे टर्रता के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं। एक मेंढक इसी भाषा में बोलेंगे तो सारे मेंढक अपनी भाषा में चिल्लाने लगे, भी तू कैसे पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, तू कैसे पहुंच गया, तू कैसे पहुंच गया। एक पीछे से आवाज़ आई, इससे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है, सुनाई नहीं देता इसे कुछ भी। अब आप सोच सकते हो, ना तो उसने शोर मचाने वालों को सुना क्योंकि बहरा था, ना उसने और मेंढकों की आवाज़ सुनी क्योंकि बहरा था और मंजिल को पा गया। ऐसे ही प्यारे, अगर हम भी अपनी अंतर की उड़ान को पूरा करना चाहते हैं तो प्यारे उसके लिए भी हमको इस जगत से बहरा होना पड़ेगा। हाँ, तभी उन्होंने कहा है, आँख कान मुंह बंद कर नाम निरंजन ले और भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट। इस जगत की तरफ से अब ये नहीं है कि कल को जो है तुम्हारे घर वाले कुछ कहें तो कह जी हम तो बहरे हो गए, हम तो सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा असर मत ले लेना। पता चला घर पे पति लोग कहे भैया गीता जरा ले आई, चाय बना दे। अदिति ने कहा पापा चलो आज भजन बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। रहना इसी जगत के अंदर है कमल की तरह, है ना, लेकिन इसकी बातों में अर्थात इन तरंगों में इसमें नहीं फंसना। एक और भी उदाहरण है छोटा सा। सागर के किनारे बैठा था एक आदमी, सवेरे से कपड़े उतार के सागर में नहाएगा। दोपहर हो गई, एक दुकानदार देख रहा था। उसने सोचा पता नहीं ये क्यों बैठा हुआ है, मतलब पवन कुमार बैठा है, नहा क्यों नहीं रहा। फिर भी देखता रहा, पवन बैठा है, इसका नाम आ गया, इसका तेरा क्यों नहीं आ रहा। तो ये बैठा रहा सागर के किनारे, बड़ा टेंशन में था। इतने में आया दीपक भाई, दुकानदार था ना ये आया और इसने आके पूछा, शाम होने को आ गई पवन भाई, तो सुबह से यहाँ बैठा हुआ है, आखिर बात क्या, तू नहाने आया ना। कहता हाँ भाई यार मैं आया तो नहाने ही हूँ। तो बोले मार डुबकी फिर। कहता मैं इसी इंतजार में हूँ कि ये सागर की ये लहरें बंद होएंगी तो मैं नहाऊंगा। दीपक ने मारा सिर पे हाथ, कहता हमारी ज़िंदगी बंद हो जाएगी पर ये तिरंगे बंद नहीं होंगी। ऐसे ही ये संसार के झोंके बंद नहीं होंगे, ये ऐसे ही चलेंगे। इसी झोंकों के बीच में ही हमने अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। एक बार फिर से दादा गुरु महाराज जी की तरफ से, श्री गुरु महाराज जी की तरफ से, स्वामी निजात्मानंद जी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद, और हम गरीब की तरफ से भी बहुत सा आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। थक गए हो, बोल साचे दरबार की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। पूज्य महाराज जी की, मेरे दादू की जय। मेरे हैं दादू, तुम्हारे नहीं है। का दरबार मुरादा मांगण दे, अरे सतगुरु का दरबार मुरादा मांगण दे। हो सतगुरु का दरबार सतगुरु का
दरबार मुरादा सामने है सरकार मुरादा मांगण दे सतगुर का दरबार मुरादा मांगण दे अरे नंगली विच मेरा सतगुरु रहंदा नंगली विच मेरा सतगुरु रहंदा नंगली विच मेरा सतगुरु रहंदा है ये सखी दरबार मुरादा मांगण है ये सखी दरबार मुरादा मांगण अरे नंगली विच मेरा सतगुरु रहंदा नंगली विच मेरा सतगुरु रहंदा नंगली विच मेरा सतगुरु रहंदा है ये सखी दरबार मुरादा मांगण दे है ये सखी दरबार मुरादा मांगण दे सतगुर का 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 दरबार आज सोना दिन आया मुरादा मांगण दे मुरादा मांगण दे दिन आया मुरादा मांगण दे सोना के किले आवेंगे चरना सोना के किले आवेंगे रात बुझावेंगे आज बुझावेंगे करो सिद्धार मुरादा मांगण दे करो सिद्धार मुरादा दिन आया मुरादा मांगण दे
इसको